हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ वाई डॉग ईट ग्रासेज। डॉग घास क्यों खाता है, क्या यह नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते हैं, उनका ये ओपिनियन होता है कि मेरा डॉग डॉक्टर साहब घास खाता है, घास खा के उल्टी करता है, क्योंकि उसको उल्टी की फीलिंग होती है, उसको पेट का इन्फेक्शन होता है तो अपनी गंदगी बाहर निकाल लेता है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, दिस इज़ ए मिथ। डॉग के पेट के इन्फेक्शन की वजह से वो घास खा के अपने आप को ठीक नहीं कर सकता, दैट्स नॉट नेचुरल। फिर घास क्यों खाते हैं डॉग? ऑफ कोर्स आप मान के चलो कि 70 to 80% डॉग्स अपने लाइफ टाइम में कभी न कभी घास खाया होगा, अगर उसको घास खाने को मिला होगा, दैट क्वाइट नेचुरल। अब खाना खाने के अलावा घास खाना या ईटिंग ग्रास और एनी अदर आइटम्स अदर देन फूड, यू कैन कॉल इट पाइका, इट इज़ नोन एज पाइका। क्यों खाते हैं? दे ईट बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी। उनके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है, मिनरल डिफिशेंसी, विटामिन डिफिशेंसी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फाइबर डिफिशेंसी। हम करते क्या है, डॉग को खाना क्या खिलाते हैं? आइदर वी गिव कमर्शियल फूड्स दैट इज फुल ऑफ प्रोटीन, वी गिव होम डाइट, मे बी राइस, मे बी रोटी और समथिंग लाइक दैट, पनीर, अंडा, चिकन। सो दीज आर फुल ऑफ प्रोटीन। अब बॉडी में डाइजेशन के लिए प्रॉपर या बल्क बनने के लिए, मोशन स्टूल में बल्क बनने के लिए, प्रॉपर एक्सक्रीशन के लिए आपको फाइबर की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज आपका मोशन भी ठीक नहीं होगा, डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं होगा। एंड हेयर कम्स दिस हैबिट। वो घास इसलिए खाते हैं क्योंकि उसको फाइबर की ज़रूरत होती है, जो वो पूरा नहीं होता, जो आप खाना खिला रहे होते हो, और उसकी वजह से दे वांट टू हैव ग्रासेस सो दैट दे कैन हैव फाइबर एंड उनका डाइजेशन ठीक हो जाए, उनका मोशन ठीक हो जाए एंड उनका इंटेस्टाइन का मोटिलिटी ठीक हो जाए। दैट्स ए नेचुरल फिनोमेना दे डू। आप देखोगे कि इवन फॉरेस्ट में दिस उल्फ्स एंड ऑल दे आल्सो ईट ग्रासेस। एक रिसर्च में पाया गया है कि जनरली 60 to 70% उल्फ के स्टमक में हमेशा रफेजेज होते हैं। आफ्टर दे हंट दे ईट प्रोटीन डाइट, दे यूज टू टेक रफेज बिकॉज दे नो इट विल हेल्प अस इन डाइजेशन, मोशन रेगुलेट करेगा एंड ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा एंड जो फाइबर की कमी है वो पूरा हो जाएगा। सेम वे canines, see, canines are not 100% carnivorous, you can call, dogs carnivorous 100% नहीं है और नाइदर ये 100% omnivorous है, ये कहीं बीच में अटकता है जहाँ पे दे टेक नॉन वेज also, they take veg also. Other issue why they take grasses, maybe because of gastric reflex, gastric infection, acidity or something like that. Sometime in case of pancreatitis they take this problem. Other thing, habit. Why sometime it becomes habit? आपका डॉग आपने देखा होगा, दे लव आइस। तो मॉर्निंग में जब वो घूमने जाता है ग्रासेस पे, उसी ड्यूज आर देयर, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स वाटर के होते हैं और ठंडा कोमल घास, टेंडर लिप्स, दे लाइक टू लिक इट, दे लाइक टू ईट इट, दे एंजॉय दैट, दैट इज ऑल्सो वन रीजन दे ईट ग्रासेज। अदर रीजन आउट ऑफ बोर्डम, जब आप घर पे नहीं होते हो, आप बाहर ऑफिस चले जाते हो, शाम को आते हो, डॉग बेचारा घर में बैठा रहता है, फील बोर। ऐसे में वो टाइम पास करने के लिए भी सम टाइम इफ़ यू हैव ग्रासेज नियर बाई, वो उसको खाता है, उससे उसकी बोर्डम दूर होती है। एक कारण और भी हो सकता है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। सम टाइम जब आप उसको अटेंशन नहीं देते, लेकिन जब वो घास खाता है आप उसको बोलते हो ओह मत खाना, नो रॉन्ग, देन दे थिंक दैट ऐसा करूँगा तो मालिक मेरा मेरे को प्यार करेगा, मेरी तरफ मुझसे बातें करेगा एंड इट इज़ अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। सम टाइम आउट ऑफ एंग्जाइटी ऑल्सो दे ईट ग्रासेस। जैसे हम बाहर चले जाते हैं, डॉग हमसे बहुत प्यार करता है, दिन भर वो हमारा इंतज़ार करता है, तो भी वो घास खाता है या कुछ और घर की चीज़ें चबाता है। एक इसमें आप ये कर सकते हैं कि घर से बाहर जाते हैं, आप अपना कोई पुराना क्लोथ्स जिसमें आपके बॉडी का ऑडर आ रहा हो, स्मेल आ रहा हो, वो उसके जहाँ पे बैठता है वहाँ पे छोड़ दें। वो उसको ऐसा लगेगा मेरा मालिक मेरे पास है और वो बोर नहीं होगा, ही विल लव इट, उसको एंग्जाइटी नहीं होगी। सो दिस आर द रीजन डॉग ग्रास क्यों खाते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? देखिए, ऐसे तो अगर घास खाने के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ग्रास इज रफेज एंड इट्स नॉट गोइंग टू हार्म इन कैनाइंस। बट कभी कभी अगर वो ज़्यादा खा ले और साथ में मिट्टी, डस्ट, बाल कुछ हो ग्रास के साथ खा ले तो गैस्ट्रिक इशू हो सकती है, वो वॉमिट कर सकता है। और यही कारण है कि जब 100 डॉग में 80 डॉग वॉमिट नहीं करते, बट 20 डॉग आफ्टर ईटिंग ग्रास दे वॉमिट बिकॉज दे कंज्यूम सम अदर मटेरियल ऑल्सो अलॉन्ग विथ ग्रास। अदर थिंग, पैरासाइटिज्म, स्टोमक वर्म का इन्फेक्शन हमेशा रहता है अगर वो पार्क में या कहीं पे ही घास खाता है। एक्चुअली पैरासाइट्स का क्या है कि इनके लार्वा जो होते हैं वो नीचे ग्राउंड से माइग्रेट होके ग्रास पे आ जाते हैं ऊपर। दे नो दैट सम एनिमल इज गोइंग टू कंज्यूम मी,
जब कोई भी एनिमल, चाहे वो गाय, बैल, भैंस या डॉग हो, जब उसको कंज्यूम करता है और लार्वा उसके पेट में चला जाता है, उसके पेट में वर्म्स हो जाता है, एक्चुअली पैरासाइट का लाइफ साइकिल ही यही है। वो जानबूझ के घास के ऊपर ड्यू में आते हैं ताकि कोई मुझे कंज्यूम करे और मेरी लाइफ साइकिल आगे बढ़े। एंड तो आपका डॉग अगर ज़्यादा घास खाता है तो उसको हमेशा वर्म का इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको देखना होगा कि अगर वो घास खाता है तो हमेशा टाइमली डिवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है आपके डॉग में। नाउ प्रिवेंट कैसे करना है? देखिए, वैसे तो कभी कभी घास खाता है तो प्रिवेंट करने की जरूरत नहीं, इट्स क्वाइट नेचुरल, लेट हिम एंजॉय। बट स्टिल अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं, आप अपने साथ घुमाने ले जा रहे हैं उसको, तो अपने साथ कुछ किबल्स ले जाइए, उसके बिस्किट से स्नैक ले जाइए। जब वो घास खाता है उसको मना कीजिए और उसके जगह पे उसको किबल्स दीजिए। इट इज़ समथिंग लाइक रिवार्डिंग ऑफ नॉट डूइंग गुड थिंग। अगर आप अच्छा करोगे तो हम रिवार्ड देंगे, आप बुरा करोगे तो नहीं देंगे। तो दैट हैबिट हैज़ टू बी इंस्टिगेटेड इन देम। नाउ अदर थिंग, कमांड, अगर आपका डॉग आपका कमांड मानता है तो आप सिंपली स्ट्रांगली नो, यू कैन पुल बैक एंड गिव स्ट्रांग कमांड नो। अगर वो आपकी आवाज़ सुनता है, वो ट्रेंड है, वो अपने आप रुक जाएगा और वो समझ जाएगा कि घास खाना अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, ये फैक्ट्स है ग्रास के बारे में। नथिंग टू वरी अबाउट, एंजॉय एंड हैव अ गुड लाइफ विथ योर डॉग।